आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के बाद अब समाजवादी पार्टी ने भी बहुचर्चित कैसरगंज लोकसभा सीट से अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। जिस सीट पर बीजेपी ने निवर्तमान सांसद ब्रजभूषण का टिकट काटकर उनके बेटे कर्णभूषण को टिकट दिया, उसी सीट पर सपा ने भगत राम मिश्रा को उतारकर ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है। बहराइच के रहने वाले भगत राम मिश्रा पूर्व सांसद दद्दन मिश्रा के बड़े भाई हैं। भगत राम मिश्रा समाजवादी पार्टी में शामिल होने से पहले कांग्रेस पार्टी में थे। कांग्रेस का दामन छोड़ने के बाद भगत राम मिश्रा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, लेकिन पिछले साल ही भगत राम मिश्रा ने बीजेपी छोड़कर सपा ज्वाइन की। अब सपा ने कैसरगंज लोकसभा सीट से उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया है। बता दें कि बहराइच के खुपेना गाँव पयागपुर के रहने वाले 65 वर्षीय भगत राम मिश्रा की पत्नी भी श्रावस्ती जिले से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी। भगत राम मिश्रा पेशे से वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। उनके पास लगभग 2500 बीघे जमीन। देवी पाटन मंडल के बड़े किसानों में उनकी गिनती होती है। बीते दिनों बहराइच गए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से भी भगत राम मिश्रा ने मुलाकात कर कैसरगंज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। अब उन्हें पार्टी ने टिकट दे दिया है, जो बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे कर्णभूषण के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। गोंडा जिले की 3 और बहराइच की 2 विधानसभा सीटों से मिलकर बनी कैसरगंज लोकसभा सीट पर सपा का भी दबदबा रहा है। साल 1996 से लेकर 2009 तक सपा ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। 2009 में ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी सपा के टिकट पर ही इस सीट पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद ब्रजभूषण ने 2014 और 2019 में बीजेपी के सिंबल पर इस सीट पर जीत दर्ज की। कैसरगंज सीट पर नामांकन की आखिरी तारीख को सभी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। वहीं सीट पर 5वें चरण में 20 मई को वोटिंग होनी है। वहीं बीजेपी सपा के अलावा बसपा ने कैसरगंज सीट से नरेंद्र पांडे को टिकट दिया। ट्रांसपोर्ट व्यवसायी नरेंद्र पांडे के मुताबिक वो 2004 से ही बसपा से जुड़े हुए हैं। उन्होंने 2 दिन पहले ही सेट में नॉमिनेशन दाखिल कर दिया था। अब वो बतौर बसपा उम्मीदवार नॉमिनेशन कर रहे हैं। नरेंद्र पांडे बहराइच जिले के पयागपुर विधानसभा क्षेत्र के रामनगर खुजरी गांव के रहने वाले। पयागपुर विधानसभा सीट कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में ही आती है। वहीं कैसरगंज लोकसभा सीट का गठन 1952 में हुआ था, जब पहली बार इस सीट पर हिंदू महासभा से शकुंतला नायर ने चुनाव जीता था। इसके बाद 1957 से यहां से कांग्रेस के भगवान दीन मिश्रा ने चुनाव जीता। इस सीट पर अब तक 17 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 5 बार इस सीट पर सपा का कब्जा रहा है। 2009 के लोकसभा चुनाव में भी ब्रजभूषण शरण सिंह ने सपा के टिकट पर ही चुनाव जीता था, जिसके बाद वो भाजपा में शामिल हो गए। वहीं अब 2024 के चुनाव में भले ब्रजभूषण मैदान में ना हो, लेकिन बेटा जरूर चुनाव लड़ रहा है। पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है और पार्टी को धन्यवाद है। वहीं देखना ये होगा कि ब्रजभूषण के दबदबे के आगे सपा और बसपा कैसा प्रदर्शन करती है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट। भैया